तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी भी पुराने कंप्रेसर को किस तरह से आप उसे वैक्यूम पंप बना सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास में ये पुराना कंप्रेसर है और इसे हमें वैक्यूम पंप बनाना है। काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड थी कि एक बार बताइए कि आप पुराने कंप्रेसर को कैसे वैक्यूम पंप बनाते हैं और प्रेशर भरने का भी बना सकते हैं इसमें। तो इसे बनाने वाले हैं हम वैक्यूम पंप, और इसकी मदद से आप किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को और किसी भी एसी के कंप्रेसर को वैक्यूम कर सकते हैं इसकी मदद से। और इतना ही नहीं कि आप इसी कंप्रेसर की मदद से आप किसी भी एसी या फ्रिज के अंदर प्रेशर डाल के उसकी लीकेज भी चेक कर सकते हैं कि लीकेज आखिर है कहाँ से। तो चलो बनाते हैं इसे वैक्यूम पंप, और मैं आपको साथ ही ये बताऊंगा कि इसे आप किस तरह से बिना पेचकस लगाए डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूला बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसे किस तरह से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं बिना पेचकस लगाए, बिना शॉर्ट करे। और उसी की मदद से आप किसी भी कंप्रेसर को, किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को बिना पेचकस लगाए, बिना शॉर्ट करे आप कैसे डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो में, तो बिना स्किप करे अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे व्लॉग वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक नई चैनल की लिंक दे रखी है, टेक्निकल अरोड़ा जी व्लॉग। वहां पे मैं डेली के व्लॉग डालता हूं, मेरी पर्सनल लाइफ और मेरे काम से रिलेटेड सारी वीडियो वहां पे डलते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जाइए, विजिट कीजिए, और पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहां पे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये इतना पुराना कंप्रेसर है, इसको तकरीबन 15 साल के आसपास हो चुके हैं। 15 साल पुराना कंप्रेसर है ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जिस फ्रिज में लगा हुआ था, जिस फ्रिज से मैंने निकाला था, वो उनके पास में 10 साल पुराना फ्रिज था और मुझे ये कंप्रेसर इस्तेमाल करते हुए 5 साल हो चुके हैं। तो तकरीबन 15 साल हम इसे मानते हैं। तो 15 साल पुराना कंप्रेसर है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये डिस्चार्ज लाइन जो है यहाँ पे 3 है, जिसमें हमने 2 को काट के पैक कर दिया है, 1 को खुला छोड़ दिया है, और यहाँ पे चार्जिंग लाइन है, इसे हमने यहाँ पे पैक कर दिया है, और इधर से सक्शन लाइन है, इसे हमने यहाँ पे खुला छोड़ा है। हम चाहो तो इसे पैक करके इस वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। काफ़ी सारे दोस्तों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि ये वाली जो लाइन है ये चार्जिंग लाइन है और ये सक्शन लाइन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इससे चार्जिंग लाइन और इसे सक्शन लाइन भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, मैंने यहाँ से पैक कर दिया है। ये हमें यहाँ पे डिस्चार्ज लाइन मिली है और यहाँ पे सक्शन लाइन मिली है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी कंप्रेसर में अगर 3 लाइन होगी इस तरह से, डिस्चार्ज लाइन, चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन, अगर ये 3 होगी तो उसमें से आपको एक चार्जिंग लाइन को बंद करना पड़ेगा और इन दोनों को ओपन रखना पड़ेगा। अब हमें करना यह है कि इनके ऊपर, दोनों के ऊपर हमें एनआरवी वॉल लगानी है। तो चलिए मैं लगाता हूं इसे फटाफट। यह है हमारे पास में एनआरवी वॉल 2। एक मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये यूज करी हुई है लेकिन अच्छी है, चालू है, ये सही है। एक मैंने यहाँ लगा दी। और ये वाली जो एनआरवी वॉल है, इसमें से हमेशा ध्यान रखिए, इसमें से मैंने ऑलरेडी निकाला है। इस तरह से एनआरवी वॉल के अंदर जो वॉल होती है वो आपको निकाल लेना है, वो आपको यूज ही नहीं करना है इसके अंदर, जब आप इसे वैक्यूम पंप बना रहे हो तब। ये मैंने निकाल दी है, इसका हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है। अब ये वाली पाइप को हम यहाँ पे घुसा देते हैं। देखिए, ये दोनों तरफ हमने लगा दिया। अब इसे हम ब्रेजिंग कर लेते हैं दोनों को, और इसे बना देते हैं वैक्यूम पंप प्लस प्रेशर पंप। चलिए मैं इसे फटाफट जो है ब्रेजिंग कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लगा दिया है। वैसे ये कपड़ा रखना जो है रिस्की है, लेकिन नीचे टेबल है इसलिए मैंने ये कपड़ा लगा दिया है। और अब मैं इसे करता हूँ यहाँ पे ब्रेजिंग। हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो फ्रेंड देखिए, हमने दोनों तरफ लगा दी, यहाँ पे भी एनआरवी वॉल और यहाँ पे भी एनआरवी वॉल। अब इसे इस्तेमाल ऐसे करना है कि सक्शन लाइन के ऊपर जो भी चीज को हमें वैक्यूम करना है, एसी के कंप्रेसर को या फ्रिज के कंप्रेसर को, तो उसकी यहाँ पे पाइप लगा देनी है, चार्जिंग लाइन, और यहाँ से ये सक करेगा और इधर से ये बाहर निकाल देगा, डिस्चार्ज कर देगा। इस तरह से ये सक करेगा और इधर से आप प्रेशर भर सकते हो, मतलब कि इधर से जो प्रेशर भरेंगे वो आप इसमें प्रेशर भर सकते हो। काफी प्रेशर है इसके अंदर। और आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि हमें अब कौन सा कंप्रेसर इस्तेमाल करना चाहिए जो फ्रिज के कंप्रेसर को भी वैक्यूम कर सके और एसी को भी वैक्यूम कर सके। तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्रेसर है ये डबल डोर फ्रिज का कंप्रेसर है। तो चलिए अब मैं आपको ये बताता हूँ इसे चालू कैसे करना है बिना शॉर्ट करे, मतलब बिना पेचकस लगाए शॉर्ट करे कैसे चालू करना है। तो देखिए, ये है हमारे पास में रिले और ये 2 वायर है
जो हमें इसके ऊपर लगा लेनी है। तो ये रिले के ऊपर हम ये दोनों वायरों को लगा लेते हैं और ये वाली जो सिंगल वायर है ये हमें लगा लेनी है यहाँ पे ओवरलोड के ऊपर, OLP के ऊपर, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसे लगा लेना है। और देखिए इसमें ये स्विच दे रखा है, जब हम इस स्विच को चालू करेंगे इस तरह से तो ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो स्विच लग रहा है ये नॉर्मल स्विच नहीं है, जो घंटी वाला बेल स्विच होता है, ये घंटी वाला स्विच है। ये देखिए, तो ये बेल स्विच का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इसे शॉर्ट करने के लिए। जैसे ही हम इसे दबाएंगे तो खट से ये चालू हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर रनिंग हो जाएगा। तो ये कैसे बनाया ये आप देख लीजिए। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको इस तरह का एक रिले ले लेना है। ये रिले है और OLP आप कोई भी ले सकते हो। ये रिले लेना है। रिले में आपको ध्यान रखना है कि 3 पिन का या 2 पिन का होना चाहिए और वो इस तरह से खुल जाना चाहिए अंदर की तरफ से। ये देखिए, यहाँ से हम इसको पेचकस लगाएंगे तो ये खुल जाएगा यहाँ से। ये देखिए, ये खुल गया, इस तरह से खुल जाना चाहिए। जब आप इसे ऐसे खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक कॉइन दिखेगा। उस कॉइन को आप जो है इस तरह के नोज प्लायर से बाहर निकाल लीजिए खींच के। ये देखिए, ये कॉइन यहाँ से बाहर निकल गया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो आपस में टच थे ये दोनों कनेक्टर इस कॉइन के ज़रिए, वो अब आपस में टच नहीं रहेंगे, ये दोनों अलग अलग हो गए। अब इसके बाद में अब आपको इसमें ये कैप वापस लगा लेनी है। तो ये हो गया हमारा रिले यहाँ पे तैयार और इस कॉइन को आप फेंक सकते हो। ये अब हमारे कोई काम का नहीं है। उसके बाद में आप इस तरह का कोई भी OLP आप ले सकते हो। बस याद रखिए कि रिले आपका ऐसा होना चाहिए जो खुल जाए और अंदर से उसका कॉइन निकल जाए। तो ये हो गया हमारी एक चीज़। आपको इस तरह से वायर ले लेनी है। ये 2 कोर वायर है, इसके आगे मैंने इस तरह की वायर जोड़ रखी है ज़्यादा लंबी करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो स्विच है ये घंटी है। ये देखिए, देख रहे हो, ये घंटी है, ये नॉर्मल स्विच नहीं है। इसे मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से, ये मैंने जो वायर में से बीच में से काटा है, यहाँ पे मैंने ब्लैक के साथ में ब्लैक जोड़ दी जो कि न्यूट्रल है। और ये हमारी पिंक कलर की ये जो फेस है यहाँ पे मैंने इसमें स्विच में जोड़ दिए और दूसरी वाली फेस मैंने यहाँ से निकाल के इस वायर में सिंगल यहाँ पे एक कनेक्टर लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है। जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में भी देख सकते हो किस तरह से हमने स्विच में और रिले में कनेक्शन कर रखे हैं, उस तरह से आप इस डायग्राम को देख के भी कर सकते हो। बस ध्यान रहे कि रिले के अंदर से आपको कॉइन जरूर निकाल लेना है ताकि आप किसी भी फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सके। तो देखा आपने, यहाँ पे ये कनेक्शन समझ में आ गया आपको। यहाँ पे दोनों एक जगह पे फेस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है और दूसरी वायर यहाँ से कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दी है। और ये न्यूट्रल जो है डायरेक्ट चल गई है इस तरफ। देखिए यहाँ पे है ये हमारा न्यूट्रल ब्लैक कलर और ये फेस, और ये है डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक वायर। ये 3 वायरें हमारी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल या फेस, इन दोनों में से कोई भी एक वायर को आपको यहाँ पे कॉमन के ऊपर लगा लेना है, मतलब कि OLP के ऊपर लगा लेना है। उसके बाद में ये वाली वायर जो है ये लगा लेनी है आपको रनिंग के ऊपर। जो रिले है इसका ये जो रनिंग पॉइंट है इस तरफ वाला, इसके ऊपर आपको लगा लेनी है। देखिए इस तरह से, क्योंकि ये रिले और ये दोनों यहाँ पे इस तरह से फिट हो जाएंगे। और ये जो दूसरी वायर है ये आपको लगा लेनी है स्टार्ट के ऊपर। ये जो सिंगल वायर अलग से हमने लगाई है ये आपको लगा लेनी है स्टार्ट के ऊपर। अब होगा क्या, जब हम इसे इस तरह से दबा के छोड़ देंगे तो आपका कंप्रेसर डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको ये चीज़ बना लेनी है जिसकी मदद से आप हर फ्रिज के कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो डीप फ्रिज हो, सिंगल डोर हो, डबल डोर हो, कोई भी फ्रिज का कंप्रेसर हो। तो चलिए अब करते हैं इस कंप्रेसर को स्टार्ट। तो देखा आपने, अब चलिए मैं इसे करता हूँ चालू आपके सामने। तो इस तरह के कंप्रेसर को इस्तेमाल करने से पहले आपको सावधानी एक ये रखनी है कि ये शॉर्ट तो नहीं है, बॉडी शॉर्ट तो नहीं है, ये आपको एक बार चेक कर लेना है, उसकी सावधानी कर लेनी है। अगर ये बॉडी शॉर्ट निकला तो आपको करंट लग सकता है। तो इसके लिए आपको कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का या मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कॉन्टिन्यूटी टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ये शॉर्ट है या नहीं। अगर ये शॉर्ट होगा बॉडी शॉर्ट तो इसमें लाइट चल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये शॉर्ट नहीं है, यहाँ से भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ से भी शॉर्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी शॉर्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने वायर गलत लगा दी थी। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। मैंने वायर ऐसे लगा दी थी कि यहाँ पे या मैं ब्लैक लगानी थी जो कि न्यूट्रल होती है, और यहाँ पे ये वाली रेड लगानी थी जो कि फेस होती है, और ये वाली रेड इस तरफ लगानी थी जो कि हमें शॉर्ट करने के लिए लगाना चाहिए था। तो चलिए अब मैं इसे चालू करता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए मैंने इसे चालू किया और अब देखिए ये चालू हो गया है, और यहाँ देखिए निकल रहा है यहाँ से प्रेशर। तो ये चालू हो चुका है। तो चलिए इसका चेक कर लेते हैं इसमें कितना प्रेशर है। तो इस गेज मीटर को मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसमें देखते हैं कि कितना प्रेशर निकलता है, और आपको चेक करा देता हूँ इसका प्रेशर। ये देखिए 250 PSI तक जा रहा है। देखिए
हालांकि इस कंप्रेसर की पंपिंग डाउन नहीं है, ये ऑयल उठाता है, इसलिए ये कंप्रेसर खराब माना जाता है। ये देखिए, तो ये कंप्रेसर पूरी तरह से चालू है और वर्किंग में है, इसलिए हमने इसे वैक्यूम पंप बना रखा है पिछले 5 सालों से। और पिछले 5 सालों से मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ फ्रिज और एसी को वैक्यूम करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है और ये डबल डोर फ्रिज में लगा हुआ था। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको कौन सा कंप्रेसर इस्तेमाल करना चाहिए। आपको वो कंप्रेसर इस्तेमाल करना चाहिए जिस कंप्रेसर में अगर ऑयल उठाता है तो कोई दिक्कत नहीं है वो कंप्रेसर में, लेकिन आपको ये तय कर लेना है कि उसकी पंपिंग कैसे है। जैसे कि हमने यहाँ पे गेज मीटर को लगाया तो ये 250 PSI तक ये पूरा चला गया, ये पूरा 250 PSI तक चला गया, और वो भी तुरंत, अटकते अटकते नहीं। ये देखिए तुरंत जा रहा है, रुक नहीं रही ये सुई। तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है और कंप्रेसर बिल्कुल ओके है। मैंने इसे टाइट नहीं किया, यहाँ पे लूज है। तो इस तरह के कंप्रेसर को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी पुराने कंप्रेसर हो, अगर वो ऑयल उठाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो पंपिंग है वो अच्छी होनी चाहिए और 250 से 300 PSI तक तुरंत उसकी गेज मीटर में सुई जानी चाहिए, वो आपको चेक कर लेना है। उसके बाद आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो एसी और फ्रिज के लिए। अभी इसमें ऑयल कम हो चुका है, इसलिए ये ऑयल नहीं निकाल रहा, लेकिन ये ऑयल उठाता है। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने इस कंप्रेसर को वैक्यूम पंप बनाया है और किसी भी कंप्रेसर को आप डायरेक्ट कैसे चालू कर सकते हो। दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे, और ये बिल्कुल सिंपल था, कोई हार्ड वर्क नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बाकी आप अच्छा कंप्रेसर भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसी फ्रिज की बॉडी खराब हो गई है तो उसका कंप्रेसर इस्तेमाल कर सकते हो। यदि कोई कंप्रेसर ऑयल छोड़ रहा है तो उस कंप्रेसर को भी आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, या पर्सनली खरीद के भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैक्यूम पंप से तो सस्ता ही मिलेगा आपको ये, क्योंकि वैक्यूम पंप आपको 5-6 हज़ार का मिलेगा और ये आपको 3-3.5-4 हज़ार तक आपको वैक्यूम प्लस प्रेशर पंप, प्रेशर भरने के भी काम आएगा और वैक्यूम करने के भी काम आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नीचे लाल बटन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपकी भी मोबाइल की घंटी बजेगी, और ये एक ही बार करना, बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।